हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी चैनल एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम में। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ एनसीईआरटी से। ये एक टॉपिक है अपने आप में, वायुमंडल की संरचना, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ छोटे बच्चों की एनसीईआरटी की बुक में ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो आईएएस के एग्ज़ाम्स आते हैं वहाँ तक में मैं बात कर रही हूँ। वहाँ तक में जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में इसमें से एक क्वेश्चन बन ही जाता है जब हम बात करेंगे जीके की या ज्योग्राफी की। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा इसमें है वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं। संरचना के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें से हम बात करेंगे आज परतें। ठीक है, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि हमारे कौन कौन सी लेयर हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हम शोभ मंडल। देखिए अगर इसमें स्टार्ट करें हम, तो जो स्थल मंडल है हमारा, जिसमें जीव जंतु रहते हैं या हमारे आप कह सकते हो जहाँ पे सब प्राणी रहते हैं, वो हमारा स्थल मंडल है। स्थल मंडल को हम अगर 0 किलोमीटर मान लें, तो वहाँ से हम जब वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी किलोमीटर शो करे हुए हैं ऊंचाई, ये हमारी हाइट शो की हुई है। लेकिन कहाँ, ये ज़मीन के अंदर नहीं, ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो श्रोम मंडल पहला मंडल है हमारा, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो है ये आपका यहाँ तक बनता है 13 किलोमीटर तक। एनसीईआरटी के बुक में अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट दी हुई है ये 13 किलोमीटर तक दी हुई है। आपको इस पिक्चर में लग रहा होगा कि 10 ही लिखा हुआ है, लेकिन 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर की हाइट दी गई है। अब ट्रोपोस्फेयर की क्या विशेषताएं हैं, देखो जितनी भी आपकी वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, वो सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है। रेन हो गया, हेल स्ट्रोम हो गया, यानी ओलावृष्टि जो होती है, ठीक है, बादल बन रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, वो सब आपके सिर्फ शोभ मंडल के अंदर तक होते हैं। ये शोभ सीमा है, यानी इसके बाहर आपका एक नया लेयर शुरू होगी जो है समताप मंडल। ठीक है, ये है आपकी ट्रोपोपोज। अगर शोभ सीमा की बात करें तो ये ट्रोपोपोज है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो शोभ मंडल है वो ख़त्म होता है। इसके ऊपर जो शुरू होता है वो आपका समताप मंडल है, जो अराउंड 50 किलोमीटर तक बताया गया है एनसीईआरटी की बुक में। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें है कि हवाई जहाज सारे हमारे समताप मंडल में उड़ते हैं, और ओजोन की जो गैसेस की लेयर है वो आपकी समताप मंडल में ही मिलती है। और इसके ऊपर जब यहाँ समताप मंडल ख़त्म होता है वो है समताप सीमा, यानी जहाँ पे आपका समताप मंडल ख़त्म हो रहा है और एक नया मंडल शुरू हो रहा है जो है मध्य मंडल। ठीक है, ये आपका मध्य मंडल है। मध्य मंडल में अगर आप बात करेंगे इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषता है कि इसमें जो उल्का पिंड है, मेटेरॉइड्स हैं, वो आते हैं जब हमारे पृथ्वी की तरफ या हमारे वायुमंडल में, तो यहाँ पे ये आके बर्न हो जाते हैं। ठीक है, अब बर्न क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत घर्षण होता है जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो उसकी वजह से ये बर्न हो जाते हैं। और जो इसकी हाइट है वो एनसीईआरटी में दी हुई है 50 से लेके 80 किलोमीटर तक। ठीक है, ये आपकी हाइट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैं, 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, यानी इसके बीच में जो हाइट है ये है आपकी मध्य मंडल, जिसको हम बोलेंगे मीसोस्फेयर। ठीक है, ये आपका मीसोस्फेयर है। इसमें मेटेरॉइड्स होते हैं, तो आप समझ लीजिए मीसो और मेटेरॉइड्स। ठीक है, फिर आपका शुरू होता है थर्मोस्फेयर। देखो थर्मोस्फेयर ये जो है आपका बाह्य वायुमंडल जो है, ये थर्मोस्फेयर भी आता है हमारा। बहिर्मंडल इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, वो आपका बहिर्मंडल हो गया, और इसे बोलेंगे हम थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में मेन बात है, थर्मोस्फेयर की मेन बात है, जैसे हाइट बढ़ती है, अब ये देखो ये हाइट बढ़ रही है, इसके साथ साथ यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, हाइट के साथ साथ क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता रहेगा। और इस थर्मोस्फेयर के अंदर ही आपका आयन मंडल, जिसको आप बोलते हैं आइनोस्फेयर। ठीक है, इसके अंदर ही आपका आइनोस्फेयर भी होता है, जिसको आप आयन मंडल बोलते हैं। जो आपका थर्मोस्फेयर है, या जिसे बोलेंगे बाह्य वायुमंडल जो है, एनसीईआरटी में जो इसकी हाइट दी हुई है वो दी हुई है 18 से लेके 400 किलोमीटर तक। ठीक है, 400 किलोमीटर तक हमारी जो एक्सोस्फेयर है, इंक्लूडिंग एक्सोस्फेयर कह सकते हो आप, कि एक्सोस्फेयर को इंक्लूड करके, तो एक्सोस्फेयर को इंक्लूड करके 400 किलोमीटर दी हुई है। अगर हम एक्सोस्फेयर के बाहर देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अंतरिक्ष हो जाएगा, जिसका जो एंडलेस है।
अब ये जो बाह्य वायुमंडल है ये हमारा स्पेशली हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में। जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जब आप देखते हो कि सैटेलाइट लगे हुए हैं, सैटेलाइट यहाँ से सिग्नल भेजे जाते हैं और फिर यहाँ से इस मंडल से वो ट्रांसमिट होकर, क्योंकि हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारे बाह्य वायुमंडल में ही होते हैं, यहाँ से ये ट्रांसफ़र होके फिर हमारे नीचे दूसरी जगह पर सेंड, यानी आप एक तरह से कह सकते हो कि रेडियो ट्रांसमिशन जो है इस मंडल में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियो वेव्स हैं वो ट्रांसमिट हो सकती हैं और वो वापस अर्थ पे आ सकती हैं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको वो समझाई गई है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। शोभ मंडल ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। समताप मंडल है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। मध्य मंडल जो है आपका ये है मीसोस्फेयर, और जो मध्य मंडल है यहाँ पे मेटेरॉइड्स होते हैं इसलिए मीसो से याद रखेंगे, एम है। फिर आपका बाह्य वायुमंडल जो है ये आपका थर्मोस्फेयर है, थर्मो, ठीक है, थर्मोस्फेयर है। यहाँ ट्रोपो था, ठीक है ना, ये ट्रोपो था, ये स्टेटोस था, ठीक है। फिर बहिर्मंडल जो है ये है आपका एक्सोस्फेयर, ठीक है, ये आपका एक्सोस्फेयर है। अब अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको आप करना चाहें, देखो आप जानते हैं कि एस टी के बाद एस आता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, पहले टी आया है फिर आया है एस, ठीक है, हम क्योंकि उल्टा ऊपर जा रहे हैं, है ना, तो टी एस, फिर बाद में आपका एम आता है, आप जानते हो। और आप जानते हो थर्मोस्फेयर, जैसे जैसे वहाँ पे ऊपर बढ़ते जा रहे थर्मामीटर, आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, तो ऐसे ही यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है थर्मोस्फेयर में, ठीक है। और एक्सोस्फेयर लाइक बिल्कुल बाह्य, जो आप कह सकते हो अंतरिक्ष है, ये आपका एक्सोस्फेयर है, ठीक है। बहुत सिंपल शब्दों में समझाया गया है आपको। ये मध्य सीमा है, ये आपकी समताप सीमा है, ये आपकी शोभ सीमा है, यानी शोभ मंडल से ऊपर होगी तो शोभ सीमा होगी ना, शोभ मंडल जहाँ खत्म हो रहा है वही सीमा है, वो शोभ सीमा है आपकी, ठीक है। आज के चैप्टर में इतना ही रहेगा हमारा। नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।